पार्ले जी। अगर आप चाय के शौकीन हैं और पार्ले जी बिस्किट के बारे में नहीं जानते हो, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिस्किट देश का ऐसा पहला बिस्किट है जो आम भारतीयों के लिए बना था। पार्ले जी भारत का एकमात्र ऐसा बिस्किट है जो 3 पीढ़ियों से लगातार लोगों की पसंद बना हुआ है। 12 कर्मचारियों के साथ की पार्ले की शुरुआत। मोहनलाल के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और यह सब उनके परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। उनके साथ काम करने वाले हर एक इंसान ने जमकर मेहनत की। पार्ले कंपनी वर्ष में 1929 से कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू हो गया। कंपनी में सबसे पहले टॉफी कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू किया गया। पार्ले कंपनी का पहला प्रोजेक्ट जो बाजार में उतारा गया था वो ऑरेंज बाइट था। फिर क्या था, देखते ही देखते ऑरेंज बाइट ने काफी नाम कमाया और लोगों की जुबान पर इसका स्वाद चढ़ गया। लेकिन यही बात और था जब बिस्कुट को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, जिसे विशेषकर अंग्रेज लोग या देश के अमीर लोग ही खाते थे, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर बिस्कुट विदेशों से ही मंगाया जाता था। इस चीज को ध्यान में रखकर वर्ष 1938 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको बिस्कुट को बनाना शुरू किया। उन्होंने इसके दाम भी काफी कम रखे थे। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इतिहास में ये बात भी लिखी हुई है कि भारत की तरफ से जो सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए गए थे वो अपने साथ पार्ले ग्लूकोज के बिस्किट साथ लेकर गए थे। उस वक्त इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस बिस्किट के सामने अंग्रेजों के सभी ब्रांड फीके पड़ गए थे। पार्ले के सामने संकट ये था कि उन्हें उचित गेहूं नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त देश के लोगों के पास खाने तक के लिए गेहूं की कमी पड़ रही थी। पार्ले का प्रोडक्शन रुकने की वजह से लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी। कुछ समय के बाद पार्ले की ये दिक्कत दूर हो गई और लोगों को उनका पसंदीदा बिस्किट मिलने लगा। उस वक्त तक तमाम ऐसे ब्रांड आ गए थे जो पार्ले ग्लूकोज की कॉपी किया करते थे। इसी के चलते 1982 को पार्ले ग्लूकोज को अपना नाम पार्ले जी करना पड़ा। पार्ले जी बिस्किट का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाने की पहली मशीन वर्ष 1929 में मुंबई के विले पार्ले में लगाई गई थी। चौहान जी को जब बिस्कुट का कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने कंपनी के स्थान विले पार्ले में से विले को हटाकर और ग्लूको बिस्कुट शब्द को जोड़कर बिस्कुट का नाम पार्ले ग्लूको बिस्कुट रख दिया। इससे पहले भी चौहान हाउस ऑफ पार्ले में भी पार्ले शब्द का इस्तेमाल कर चुके थे, जो उनके लिए लकी रहा। शक्तिमान की पसंद बना पार्ले जी। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। बाद में भारत में टीवी ऐड की शुरुआत हुई। साल था 1997। ये वो समय था जब टीवी को अपना पहला सुपर हीरो मिला। भारत में सुपर हीरो को आना था। उस वक्त ताकत का प्रतीक था पार्ले जी, इसलिए सुपर हीरो को भी पार्ले जी को खाते हुए टीवी पर आना पड़ा। सुपर हीरो शक्तिमान को साथ मिला पार्ले जी का। पार्ले जी और शक्तिमान ने बाद में टीवी पर कई कीर्तिमान स्थापित किए। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक पार्ले को वित्त वर्ष 2019 में 410 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले वर्ष 355 करोड़ रुपए था। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने एक साल पहले के मुकाबले 55 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान पार्ले की बिक्री $2 अरब के आंकड़े को पार कर गई।